तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 में हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 में किया था, उसका भी यूज़ करना है और इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, और एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ करना है। तो गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो प्रीवियस वीडियो है अलजेब्राइक मेथड का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया है, वो आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है गाइज़, तो हमको दो लीनियर इक्वेशन दी हैं, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड, ठीक, तो एलिमिनेशन मेथड को हम लोग करते हैं, कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ -3y है, -3। तो इनमें से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड को हम लोग इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमारी इक्वेशन है, इसमें x है, x का कोफिशिएंट 1 है, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है। तो या तो हम लोग x के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में इक्वल करें, या y के कोफिशिएंट को इक्वल करें दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो अभी हम लोग x के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में इक्वल करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में हमारा x का कोफिशिएंट 2 है, और पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है। तो इक्वेशन 1 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ हो जाएगा 2y, यहाँ हो जाएगा 10। तो x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन x + y = 5 और 2x - 3y = 4, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाई 2। मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 × x + y = 2 × 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2x + 2y = 2 × 5 = 10। ठीक, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3, मान लेते हैं। अब हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x - 3y = 4, और यहाँ पे जो 2x है उसका साइन क्या है, प्लस, यहाँ पे भी 2x का साइन प्लस है, कोई साइन नहीं है प्लस या माइनस, तो ये प्लस है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को एलिमिनेट करना है हमको। ये दोनों कोफिशिएंट बराबर हैं x के, ये भी 2x, ये भी 2x। अब इन दोनों को एलिमिनेट करना है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 या इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक, तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 2, हमारी इक्वेशन 3 क्या है, 2x + 2y = 10, और इक्वेशन 2 क्या है, 2x - 3y = 4। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 2x - 2x कट जाएंगे, ये प्लस का 3y, ये 2y प्लस का, तो हो गया 5y, और 10 - 4 = 6। ठीक, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y = 6/5, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक, अब ये जो y की वैल्यू आई है,
ये हम लोग या तो इक्वेशन 3 में रख दें या इक्वेशन 1 में रख दें या 2 में रख दें, किसी भी इक्वेशन में रख के इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख देते हैं। ठीक, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो इसमें y की वैल्यू रख देते हैं। तो y की वैल्यू है 6/5 बराबर 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5 को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो 5 माइनस 6/5, 5 एलसीएम, तो कितना होगा 25 माइनस 6/5। तो 25 माइनस 6 इज़ 19। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 19/5। तो x की वैल्यू 19/5 और हमारी y की वैल्यू कितनी है, 6/5। तो ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग यही इक्वेशन जो दो दी हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी पार्ट को हम लोग अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारी ये दोनों इक्वेशन है। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, x या y की वैल्यू निकालते थे एक इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन में x या y की वैल्यू रख देते थे। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज़ करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई x की वैल्यू हो गई हमारी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब जो x की वैल्यू हमारी आई है उसको इक्वेशन 2 में हम लोगों को रखना है। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक, तो इक्वेशन 2 है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4 और x की वैल्यू है 5 माइनस वाई। तो क्या करते हैं, 2x की वैल्यू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब 4 को इधर शिफ्ट करते हैं, माइनस 5y को इधर ले जाते हैं। तो 10 माइनस 4 माइनस 5y इधर जाएगा तो प्लस का 5y, तो 6 इक्वल टू 5y। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 6/5। यही वैल्यू हमारी y की एलिमिनेशन मेथड से भी आई थी। तो हम लोग मेथड कोई भी यूज़ करें, हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी x और y की वो सेम आएंगी। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6/5। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या है हमारा, x बराबर 5 माइनस वाई, y की वैल्यू 6/5। तो क्या हो गया, 5 ले लिया एलसीएम, तो ये 25 माइनस 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। ठीक है, तो x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है गाइस, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। तो इसको भी हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड,
ठीक, तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 4, इसमें x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 2 माइनस का। ठीक है, तो या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट को अगर इक्वल करेंगे तो इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6x हो जाएगा, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6x हो जाएगा, या सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4y हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाइंग, ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन 2 है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। ठीक, तो इक्वेशन 2 हमारी क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑन बोथ साइड्स, ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2x माइनस 2y बराबर 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर 4। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे माइनस 4y है, यहाँ प्लस का 4y है, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर दें तो 4y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो एडिंग टू एलिमिनेट y we will add both equation 1 and 3, एडिंग इक्वेशन 1 and 3। ठीक, तो 4x माइनस 4y बराबर 4, और फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y बराबर 10, इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो ये प्लस हो गया 7x। ठीक, ये माइनस का 4y, ये प्लस का 4y, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10 प्लस का, ये 4 प्लस का गिव्स आउट 14, 10 प्लस 4 इज 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 14/7 दैट इज 2। ठीक है, तो ये जो हमारी x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू 2, इस x की वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग, x की इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में रखते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक, तो इक्वेशन 3 क्या है हमारी, 4x माइनस 4y बराबर 4, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। ठीक है, तो 4x, x की वैल्यू हमारी 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 4, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो अगर माइनस 4y को राइट साइड में शिफ्ट करें तो प्लस का 4y हो जाएगा, और 4 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4y, तो 8 माइनस 4 इज 4 इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू 4/4 दैट इज 1, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 1, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब इसी पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको किसी दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ x, नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 to get the value of x। ठीक, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x, इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2,
तो 2x बराबर 2 प्लस 2y, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक, अब ये जो हमारी, अच्छा 2x बराबर 2 प्लस 2y, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 2 प्लस 2y अपॉन 2, ये है हमारा इक्वेशन 3। ठीक, अब ये जो x की हमारी वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, तो उसमें रख देते हैं x की वैल्यू, 3x की वैल्यू 2 प्लस 2y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो 3 2 प्लस 2y प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6y प्लस 8 इज इक्वल टू, ये है 8y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज 20। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 6 प्लस 6y प्लस 8y इज 14y बराबर 20। ठीक, अब इस 6 को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो 14y बराबर 20 माइनस 6, तो 20 माइनस 6 इज 14, तो 14y बराबर 14, तो 14y बराबर 14, तो y बराबर 14 अपॉन 14, तो 1, दैट इज 1। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, ये y की वैल्यू क्या आई, 1। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो y की वैल्यू आई है उसको हम लोग इक्वेशन 3 में रख देते हैं। ठीक है, तो जो हमारी y की वैल्यू 1 आई है उसको इक्वेशन 3 में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। y की वैल्यू 1 को इक्वेशन 3 में हम लोग रख देते हैं, तो जो हमारी y की वैल्यू आई है 1 उसको इक्वेशन 3 में रख देते हैं, तो x मिल जाएगा। तो ये है हमारी इक्वेशन 3, तो इसमें y की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो 2 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू है 1 अपॉन 2, सो 2 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x बराबर 2। ठीक, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू 1, तो हेंस x बराबर 2 एंड y बराबर 1 इज द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर द गिवन इक्वेशन। ठीक है गाइस, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर आवर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 3.4.